हेलो दोस्तों, मेरे नए यूट्यूब चैनल एक बुक में आप सबका स्वागत है। हमारा ये एजुकेशन से संबंधित चैनल है और इसमें सारी ही एजुकेशनल चीज़ें डलेगी। सारे ही वीडियो इसमें पढ़ाई लिखाई से संबंधित डलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए कि आज हमारा वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो मैंने वर्णमाला पर बनाया है, क्योंकि वर्णमाला जो होती है वो हमारी हिंदी भाषा की जान होती है। बिना वर्णमाला के हिंदी भाषा को पढ़ना समझना ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आज हम वर्णमाला को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णों के समूह या समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, क्योंकि अकेला वर्ण समूह नहीं बना सकता और अकेले वर्ण से हिंदी भाषा नहीं समझ सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि या वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या होती है 52 वर्ण होते हैं हिंदी में, और जिन्हें भी अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। इन वर्णों को दो रूपों में बांटा गया है दोस्तों। नंबर 1 है स्वर, नंबर दूसरा है व्यंजन। अब स्वर को समझ लेते हैं हम पहले। स्वर कितने होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं, इन्हें भी कुछ रूपों में विभक्त किया गया है। तो अब देख लेते हैं स्वर। इसमें बड़ा और छोटा होता है। जैसे अ, ये छोटा हो स्वर हो गया, आ बड़ा हो गया। इनको पढ़ने का भी तरीका अलग होता है। अ को झटके से बोलेंगे फट से, और आ को थोड़ा लंबे स्वर से। आ, ई, ऊ, री को भी झटके से पढ़ेंगे। ए, ओ, औ, आहा। दोस्तों ये 13 स्वर होते हैं। 13 स्वरों को भी दो रूपों में बांटा गया है। दो रूप कौन से हो गए? इसमें से और आहा दो स्वर को अयोगवाह स्वर की श्रेणी में विभक्त कर दिया है। अयोगवाह में भी को अनुस्वर और आहा को विसर्ग कहा गया है। ऐसे स्वतंत्र स्वर कितने हो गए? 11। अयोगवाह स्वर कितने हो गए? 2। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं व्यंजन। अब व्यंजन की बात आती है। व्यंजन कितने होते हैं और इन्हें किन किन रूपों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं। व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अब इन व्यंजनों को भी हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। इन व्यंजनों को भी पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। चलो देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इन्हें क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें थोड़ा डिटेल से समझाऊंगी। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा शॉर्टली बात करते हैं, है ना। चलिए, अब इन व्यंजनों को वर्ग श्रेणी में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जैसे देखिए, क श्रेणी के सभी व्यंजनों को क वर्ग में रखा गया है। च श्रेणी के सभी व्यंजनों को च वर्ग में। तो इस प्रकार इनको 25 व्यंजनों को जो स्पर्श व्यंजन है इनको वर्ग श्रेणी में रखा गया है ना। बाकी सभी व्यंजन 4 ये व्यंजन अलग है। तो अब हम क वर्ग पढ़ लेते हैं। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ, इंग। च वर्ग पढ़ेंगे। च, छ, ज, झ, ऐ। ट वर्ग पढ़ेंगे। ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इन व्यंजनों को जब पढ़ते हैं तभी समझ में आता है कि किस प्रकार से स्पर्श व्यंजन इनको क्यों कहते हैं। ये हमारे मुख में कहाँ कहाँ हमारी जीभ या हमारे होंठ या हमारे दांतों से हमारी जीभ टकराती है, उसके आधार पर इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन
विसर्ग व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, स, ह, ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना स्वर के मेल के कोई भी व्यंजन अधूरा है, और इन चारों व्यंजनों में स्वर के अलावा अन्य व्यंजनों का भी मेल हुआ है, अन्य व्यंजनों का भी इनमें समावेश है, इसीलिए इन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये होते हैं 4, ये देख लेते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 हो गए। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं 2, ड, ढ। अब ये ड और ढ, ये ड, ढ इसी का परिवर्तित रूप है। इसके नीचे खाली बिंदी लग गई है, और इनका यूज कहाँ होता है? जैसे ड की बात करें तो ड का यूज होते हैं पेड़, अड़, इसको बोलते हैं अड़, पेड़। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं स्वर को स्वर क्यों कहते हैं, इन व्यंजनों को स्वर व्यंजन को स्वर क्यों कहते हैं, स्वर वर्ण को, और व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है। अबाध गति यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुंह से हवा, हम जब बोलते हैं तो हमारी सांस, हवा बाहर, एयर बाहर निकलती है ना, तो ये बिना किसी रुकावट के निकलती है, कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है इन वर्णों को बोलने में, तो उन्हें क्या बोलेंगे? हम स्वर कहेंगे। और स्वर की संख्या कितनी होती है? हमें पीछे पढ़ा था 13 होती है। एक बार और हम इसे पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। अब हमने बताया था 11 ये स्वतंत्र स्वर हो गए, और 2 कौन से हो गए? आहा, अयोग वहा स्वर। ठीक है, अब देखते हैं हम व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इसको व्यंजन क्यों कहते हैं। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती है। अबाध गति से नहीं निकलती से मतलब यहाँ कोई भी जो स्वर में रुकावट हो रही थी वो यहाँ पर रुकावट होती है, समझ रहे हैं? अबाध गति से मतलब ये कहना चाहिए कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, हम वर्णों को बोलते हैं तो हवा निकलती है, तो वो थोड़ा रुकती है, रोकना पड़ता है उसको, अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट होती है, उसके बाद वो हवा बाहर निकलती है। चलो देख लेते हैं। पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। एक डेफिनेशन और बनेगी, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती व्यंजन कहलाती है। बिना स्वरों के की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकती से क्या मतलब है? कि इसमें स्वर का पूर्ण या अपूर्ण रूप से सहयोग होता ही होता है। कहना चाहिए जैसे हमने क का उदाहरण लिया, इसमें क पूर्ण नहीं है, इसमें अ पूरा है, और क कैसा है? आधा है। बिना अ के हम क को पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क आधा है। जब हम क बोलते हैं क, तो इसमें अ आता है, क तो हल्का सा आता है ना? तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 33, तथा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार हो गए व्यंजन। अब देख लेते हैं कौन कौन से अपने वर्ण हो गए। 52 वर्ण है, तो इनको कैसे कैसे विभाजित किया हमने, एक बार और हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। स्वर हो गए 13 में से 11 स्वतंत्र हो गए, अयोगवाह स्वर हो गए 2, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छिप्त व्यंजन 2। अब इसको विस्तार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा के बताऊंगी। और इन स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, ये सारे व्यंजनों को मैं उसमें डिटेल से समझाऊंगी। एक वीडियो में केवल व्यंजनों के ऊपर बनाऊंगी। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हो, आपको मेरा पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं, मैं आगे व्यंजन के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूं, तो वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी और आप उसे मिस नहीं कर पाएंगे, ऑटोमेटिक ही आपके फ़ोन में पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।